Hello and welcome everyone to our YouTube channel ISET College. My name is Parag Mudgal and I am the faculty of Confida ISET College of Professional Studies. Today I am going to teach you the topic named spanning tree. Spanning tree क्या होता है? Spanning tree can be defined as a subgraph of connected and undirected graph. Means spanning tree जो है वो एक टाइप का सब ग्राफ होता है आपका कनेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ का. ठीक है, तो इसमें होता क्या है आपका एक्चुअल में जो स्पैनिंग ट्री होता है वो आपका होता है नॉन साइक्लिक ग्राफ. ठीक, नॉन साइक्लिक कैसे? देखिए जैसे ए बी सी ये आपका एक साइकिल क्रिएट कर रहा है. ए से बी से सी से वापस आप ए पे आ गए, फिर बी सी है, ये एक साइकिल बन रहा है. बट स्पैनिंग ट्री का रूल ये रहता है कि वो आपका सब ग्राफ तो होगा बट वो होगा नॉन साइक्लिक, उसमें कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं होगा. ठीक है, स्पैनिंग ट्री कैन बी डिफाइंड एज अ सब ग्राफ ऑफ अ कनेक्टेड अनडायरेक्ट ग्राफ जी दैट इज अ ट्री प्रोड्यूस्ड बाय रिमूविंग द डिजायर्ड नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम अ ग्राफ. मीन्स डिजायर्ड नंबर ऑफ एज को हम रिमूव कर देंगे, हमें जो भी डिज़ायर होगा, जो भी हमें चाहिए उस एज को हम रिमूव करेंगे और हमें जो बाद में जो ट्री मिलेगा नॉन साइक्लिक ट्री वो कहलाएगा हमारा स्पैनिंग ट्री. ग्राफ के किसी एज को रिमूव कर देंगे तो हमें जो ट्री मिलेगा उसे हम बोलेंगे स्पैनिंग ट्री. अ कनेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ जी दैट कनेक्ट्स ऑल द वर्टाइसेस टुगेदर बट इन नॉन साइक्लिक वे. अगर कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं होगा तो ही हमारा स्पैनिंग ट्री बनेगा. और यहाँ पर एक फॉर्मूला है, अ कंप्लीट अनडायरेक्टेड ग्राफ कैन हैव मैक्सिमम n टू द पावर n-2 नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री. ये फॉर्मूला मैं आपको समझा दूंगा ये कैसे हुआ. देखिए यहाँ पर एक ग्राफ दिया हुआ है ए बी सी, इसमें एक साइकिल भी क्रिएट हो रहा है. अब देखिए यहाँ पर स्पैनिंग ट्री के एग्जांपल क्या क्या है. ए बी सी, हमने सी से ए की तरफ जाने वाले एज को रिमूव कर दिया, ये एक स्पैनिंग ट्री हमें मिला. देन वापस से देखिए ए बी सी, यहाँ पर सी से बी वाला एज रिमूव करा, एक और स्पैनिंग ट्री मिल गया हमें. देन सेम ग्राफ में से हमने ए बी वाला एज रिमूव करा, हमें अनदर स्पैनिंग ट्री मिल गया. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला n टू द पावर n-2. n यहाँ पर हमारा क्या डिनोट कर रहा है? वर्टेक्स को. ठीक, वर्टेक्स हमारा कितने हैं? 3 की 3 टू द पावर 3-2. क्या आएगा हमारा आंसर इसका? 3. तो मीन्स हमें इस ग्राफ से कितने स्पैनिंग ट्री मिल सकते हैं? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 3. यहाँ एग्जांपल भी मैंने दे दिया, ओनली 3. नेक्स्ट है हमारा वो था स्पैनिंग ट्री. अब हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री वो क्या होता है? इन अ वेटेड ग्राफ अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री इज अ स्पैनिंग ट्री दैट हैज़ मिनिमम वेट. मीन्स ऐसा स्पैनिंग ट्री जिसका वेट सबसे कम होगा उसे हम बोलेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री. वेट हमारा अलग अलग हो सकता है. वेट मैंने आपको समझाया था जब मैं वेटेड ग्राफ आपको बता रहा था. अगर आपके एज पे हमने कोई एक स्पेशल नंबर असाइन किया हुआ है तो वो कहलाता है हमारा वेट. ठीक है, तो क्या दिस वेट कैन बी मेजर्ड एज डिस्टेंस, कंजेशन, ट्रैफिक लोड और एन आर्बिट्ररी वैल्यू. मीन्स या तो ये हमारा डिस्टेंस होगा या हमारे ट्रैफिक का कोई कंजेशन होगा या ट्रैफिक पे कुछ लोड होगा. कंजेशन कैसे? मान लो हम किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं और प्रोसेस में कोई भी रुकावट है तो कंजेशन को एक कोई वैल्यू असाइन कर दिया जाता है, ये हमारा कंजेशन हुआ. ट्रैफिक लोड, अगर हम किसी को इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर रहे हैं और उसमें अगर हमने एक लाइन में कम से कम 3 से 4 मैसेज अगर हम फ्लो कर रहे हैं तो वो हमारा ट्रैफिक लोड के अंदर आएगा. तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं. देन इसके 2 एग्जांपल हैं हमारे, 2 एल्गोरिदम जिनसे हम डिफ़ाइन करेंगे. पहला है क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, दूसरा है प्रिम्स. तो सबसे फर्स्ट मैं आपको समझाऊंगा कि जो क्रुस्कल्स एल्गोरिदम होता है वो क्या होता है. ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम में भी आया था. मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एल्गोरिदम्स को डिफ़ाइन करिए. तो यहाँ पर देखिए इसके एल्गोरिदम क्या होते हैं. सबसे पहले तो क्रुस्कल्स एल्गोरिदम में होता है क्या आप वो समझ लीजिए. क्रुस्कल्स एल्गोरिदम टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री यूजेस द ग्रीडी अप्रोच. मतलब क्रुस्कल्स एल्गोरिदम ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करता है काय के लिए? फाइंड करने के लिए मिनिमम कॉस्ट हमारे स्पैनिंग ट्री की. इसके बाद में अगला क्या? दिस एल्गोरिदम ट्रीट्स द ग्राफ एज अ फॉरेस्ट. मीन्स यह एल्गोरिदम हमारे जो ग्राफ है उसे फॉरेस्ट की तरह ट्रीट करता है. और फॉरेस्ट क्या होता है?
फॉरेस्ट नथिंग बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट ट्रीज। ठीक, आपका एक पेड़ है, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, वही सिंपल ये भी है। अगर ढेर सारे ग्राफ आपके पास हैं, उन्हें मिला करके जो भी चीज़ बनती है उसे हम बोलते हैं फॉरेस्ट। अ ट्री कनेक्ट्स टू अनदर ओनली एंड ओनली इफ़ इट हैज़ द लीस्ट कॉस्ट अमंग ऑल अवेलेबल ऑप्शंस। मीन्स अगर कोई ट्री कनेक्ट हो रहा है फॉरेस्ट के अंदर, तो उसके कनेक्ट होने की सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उसकी कॉस्ट जो है वो सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो वो जो हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसके जो रूल हैं उसे वायलेट भी नहीं करेगा। ठीक, तो क्रुस्कल एल्गोरिदम एक्चुअल में होता क्या है, इसमें कुछ स्टेप्स हैं, वही 6। पहला स्टेप क्या है, क्रिएट अ फॉरेस्ट इन सच अ वे दैट ईच ग्राफ इज सेपरेट ट्री। मीन्स एक ऐसा फॉरेस्ट हमें क्रिएट करना है कि हम सारे ग्राफ के ट्री को सेपरेट कर सके अलग अलग। नेक्स्ट स्टेप हमारा, क्रिएट अ प्रायोरिटी क्यू दैट कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ द ग्राफ। मतलब हम ऐसा एक क्यू क्रिएट करेंगे जो सारे एजेस को क्या कंटेन करेगा, ये बोल सकते हैं। एजेस को कंटेन करने से मतलब एजेस का जो भी वेट होगा, जो भी नंबर होगा, उसे कंटेन करने से। ठीक, देन आगे हमारा क्या है, रिपीट करना हमें स्टेप 4 से 5 को, जब तक कि हमारा क्यू खाली ना हो जाए। ठीक है, रिमूव एन एज फ्रॉम क्यू, सेम जैसा हम प्रीवियस एल्गोरिथम में करते थे BFS DFS के लिए। जैसे ही हमारा जो भी नोड होगा, जो भी एज होगा, जैसे ही विजिट होगा हम उसे रिमूव करते जाएंगे। एज को विजिट करिए, रिमूव करिए, विजिट करिए, रिमूव करिए, अंटिल क्यू इज़ एम्प्टी। ठीक, विजिट करना, रिमूव करना जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए, और जैसे ही लास्ट होगा उसके बाद में हम इसे एंड करके बाहर आ जाएंगे। एग्जाम्पल को समझिएगा, यहाँ पर मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है, ये एक टाइप से फॉरेस्ट ही है, इसे देखिएगा, ABC फिर D फिर E। यहाँ पर 3 ट्री हैं, कौन कौन से, ABC, देन ACD, फिर ADE। 3 ट्री मिल रहे हैं और हम इन्हें सेपरेट अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉरेस्ट है। जब एक से ज़्यादा ट्री मिल जाएंगे तो एक साथ ये बनाते हैं फॉरेस्ट को। पहला स्टेप हमारा क्या था, द वेट ऑफ द एजेस गिवन एज, मीन्स हम सारे एजेस को लिख लेंगे और इनके वेट्स को लिख लेंगे। सबसे पहले हमने लिया AE, कितना है इसका वेट, 5। फिर लिया AD, देखिए यहाँ पर AD का वेट कितना है, 10। फिर AC, इसका वेट कितना, 7। फिर AB वेट 1, देन BC वेट 3, CD वेट 4, DE वेट 2। इस तरह हमने यहाँ सारे एजेस को लिख लिया। अगला स्टेप क्या कहता है, सॉर्ट द एज अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स। ठीक, तो हमें सभी एजेस को सॉर्ट करना है उनके वेट के अकॉर्डिंग। तो हम इसे बढ़ते क्रम में लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, पहले 1, देन 2, फिर 3, 4, 5, 7 एंड 10, और उनके एजेस को भी साथ में, AB, देन DE, BC, CD, AE, AC और AD। अगला क्या हमारा, अब हम करेंगे जो हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसको कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर रूल ये है कि हम एज वाइज लेंगे, हमें ट्री वाइज लेना है। तो पहले हमने क्या करा, सबसे पहले सबसे छोटा, ऐड AB टू द MST, मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना हमने शुरू करा। AD हमारा सबसे कम है इसलिए हमने उसे ले लिया। अब अगला हम क्या लेंगे, D, जो सेकंड स्टेप रहेगा उसमें हम D लेंगे। अब यहाँ देखिए AB तो यहाँ से है बट D यहाँ से है, इन दोनों में डिफरेंस है ना, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं। तो हम जैसा ये है इसमें जितना भी डिफरेंस है हम उस हिसाब से इसे थोड़ा सा दूर करके दोनों का अलग अलग ले लेंगे। ठीक है, हमें क्या क्रिएट करना है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसका मतलब है कि ऐसा सबसे लो कॉस्ट का स्पैनिंग ट्री जिसके एज में कोई भी, जिस ट्री में साइकिल क्रिएट ना हो, दोनों कहीं भी जुड़ करके एक दूसरे से रिपीट ना हो, ऐसा साइकिल क्रिएट नहीं करके एक स्पैनिंग ट्री क्रिएट करना रहता है। अगला देखिए यहाँ पर मैंने D ले लिया, AB अलग है, हमारा नेक्स्ट मिनिमम था D। अब अगला मिनिमम क्या है हमारा, BC। देखिए BC, अब BC कनेक्ट है तो हम इसे कनेक्ट कर देंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ है यहाँ से और साइकिल भी क्रिएट नहीं हो रहा। आप देखिए AB, BC और D, कोई साइकिल नहीं है दोनों के बीच में, और ये हमारा कम वाला है, सबसे कम AB था, उसके बाद में कम D था और उसके बाद में कम BC था, 1, 2 और ये 3।
फिर हम जाएंगे हमारे फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या है, नाउ सी डी। तो यहाँ पर सबसे कम उसके बाद में बचेगा सी डी, ये एक दूसरे से हो गए इस तरह से, यहाँ पर सी डी भी ज्वाइंट, ठीक। तो 1 2 3 और 4, और बाकी हमने क्यों नहीं लिए, क्योंकि उनका वेट ज़्यादा है। देखिए यहाँ से समझ लीजिए, हमने लिया ए बी, फिर नेक्स्ट हमने लिया था डी, उसके बाद में कम था बी सी, और फिर सी डी। अब हमने जो लीव करे वो करा 7 को, 10 को और 5 को। क्यों, अगर आप ए ई ले लेंगे तो देखिए यहाँ से ए बी, बी सी, सी डी, ए ई और डी और ए ई, तो ये साइकिल क्रिएट कर दिया, तो ये हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं हो सकता। अगर हम ए सी लेंगे 7, ये भी हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं हो सकता। देन हमारा 10 है ए डी, तो यहाँ भी एक साइकिल क्रिएट हो जाएगा, तो ये भी हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं होगा। तो इस तरह से जो हमें मिला ए बी, बी सी, डी, ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। कुछ नहीं, बहुत सिंपल, आपको लास्ट से लेके आखिरी सारे नोड्स को विज़िट करना है उनके एजेस के मिनिमम काउंट के अकॉर्डिंग, सबसे मिनिमम से ज़्यादा की तरफ। मान लो यहाँ पर 3 की जगह 10 भी होता, तो ये हम लास्ट में काउंट करते, जब हमारे सारे मिनिमम हो जाते तो हमें 10 को भी लेना पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ मिनिमम काउंट करना है जो हमारे एजेस दिए हुए हैं उनमें से, और बाकी को हम लेफ़्ट कर देंगे। जैसे ही हमारा कोई भी एक सुटेबल मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमें मिल जाएगा सारे नोड्स को विजिट करके। यहाँ पर मैंने कोई भी नोड नहीं छोड़ा, आप ये भी देख लीजिएगा, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है, सारे हैं। और साथ में ये हमारा एम एस टी हमें मिल गया, और इसे काउंट भी कर दिया हमने। क्या क्या, पहले 1 देन 2 फिर 3 + 4 इक्वल टू ये हमारा 10। इसकी मिनिमम कॉस्ट क्या आ जाएगी स्पैनिंग ट्री के हमारे अकॉर्डिंग टू क्रुस्कल्स एल्गोरिदम, हुआ हमारा ये 10। अब नेक्स्ट है हमारा अगला प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम और क्रुस्कल्स एल्गोरिदम एक दूसरे के अपोजिट है वर्किंग में, आप ध्यान दीजिएगा इस पर थोड़ा सा और। प्रिम्स एल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री एज क्रुस्कल्स एल्गोरिदम यूजेज द ग्रीडी अप्रोच। सेम, दोनों ग्रीडी अप्रोच को फॉलो करते हैं। प्रिम्स एल्गोरिदम शेयर्स अ सिमिलैरिटी विद द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम्स, मीन्स शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो एल्गोरिदम होती है वो और प्रिम्स एल्गोरिदम सेम होती है। अब डिफरेंस क्या है, प्रिम्स एल्गोरिदम इन कंट्रास्ट विद क्रुस्कल्स एल्गोरिदम ट्रीट्स द नोड एज अ सिंगल ट्री। हमने वहाँ पर क्या किया था, एक नोड लिया था और उसके साथ में एज भी लिया था और एक अनदर नोड लिया था। बट प्रिम्स एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल नोड सबसे पहले लेते हैं। इसकी जो एल्गोरिदम है वो लगभग सेम है पहले जैसी। क्या सिलेक्ट करना है स्टार्टिंग वर्टेक्स, देन रिपीट करेंगे हम 3 से 4 के बीच का स्टेप। अगला स्टेप क्या, सिलेक्ट एन एज फ्रॉम ए कनेक्टिंग द ट्री वर्टेक्स, मीन्स एक वर्टेक्स लिया और उसे कनेक्ट करने वाला एज को लिया। एंड फ्रिंज वर्टेक्स ऑल्सो, फ्रिंज वर्टेक्स मतलब जो अलग से कोई एक वर्टेक्स होगा हम उसे भी इसके साथ में से ऐड करेंगे एक एक करके, ठीक है। बट क्या हमें ध्यान रखना है, मिनिमम वेट को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद में सेम हम इसे रिपीट करते जाएंगे और रिमूव करते जाएंगे, रिपीट करना रिमूव करना है, बट ध्यान रखते हुए कि मिनिमम वेट वाले ही एजेस हम उसमें कंसिडर करें। एग्जाम्पल को देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक ट्री लिया है ए सी बी डी ई, ठीक है, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से और इसमें हमारे सारे एजेस भी हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर चूज़ कर रहा हूँ सबसे पहले बी को, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, आप ए भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने, और हाँ सिंगल वर्टेक्स लेना है। अब हम यहाँ पर ऐसे नहीं लेंगे, मान लो हमने जैसे डेप्थ फर्स्ट सर्च में लिया था कि सबसे लेस डी था तो हमने डी लिया था, मतलब डी ही लेते, डी के बाद में हम लेते डी से सी को, देन हम लेते सी से ए को, उसके बाद में हम लेते डी से बी को, और इस तरह से ये हमारा एक ट्री क्रिएट हो जाता। बट यहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ लेना है क्या, पहले एक नोड हमने लिया, स्टेप 1 हमारा हुआ। सेकंड स्टेप में हम जैसे गए तो अब हमें ये देखना है कि हमने जो नोड लिया उसके एडजेसेंट वर्टेक्स में सबसे कम कौन है। उसके एडजेसेंट वर्टेक्स कौन कौन से थे, डी, देन अगला वर्टेक्स था सी, बी से जुड़े हुए डी और सी। अब इन दोनों में से मिनिमम कौन है, आप देखिए मैंने इसे डॉटेड लाइन से डिनोट करा, अभी मैंने कोई भी एक फिक्स लिया नहीं है। यहाँ पर ये डॉटेड लाइन खींची हुई है और ये भी डॉटेड लाइन है, 4 और 10, ठीक है। आपने इन दोनों के वेट को लिख लिया। अब हम ये कंपेयर करेंगे कम किसका है, तो कम बी डी वाला है, तो हम बी डी को अगले थर्ड स्टेप में हम फाइनली लिख देंगे। अब जब हमने बी डी ले ही लिया
ठीक है, तो बी के एडजेसेंट हमारा जो सी था उसे हमने लिखा, देन डी के जो एडजेसेंट था कौन कौन से, ई और सी। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, मिनिमम काउंट करेंगे। देखिए, चूज द एज विद द मिनिमम वेट अमंग ऑल बी डी एंड एड इट टू एम एस टी। वी डी हमने चूज़ करके ऐड कर दिया। अब हमने उसके एडजेसेंट को देख लिया, क्या क्या है यहाँ पर, वेट 10 है, 2 है, 1 है। अब हम सिलेक्ट करेंगे सबसे मिनिमम वेट अगले स्टेप में। तो क्या है हमारा अगला स्टेप, चूज़ द एज विद द मिनिमम वेट। अगेन कौन कौन से मिनिमम वेट वाले हमारे एज हैं, वो है डी, अगला है हमारा डी सी। ठीक, तो हम चूज़ कर लेंगे सबसे पहले डी को, और अगले स्टेप में हम चूज़ करेंगे सी डी को। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि साइकिल क्रिएट नहीं होना चाहिए। देखिए, ए से डी जाने पे कोई साइकिल नहीं बनेगा, डी से ई जाने पे कोई साइकिल नहीं बनेगा, डी से सी जाने पे भी कोई साइकिल नहीं बनेगा। साइकिल कहाँ क्रिएट होगा, अगर हम सी और ई को भी कंसिडर कर लेंगे। अब देखिए, सी के एडजेसेंट वर्टेक्स हमारे ग्राफ में कौन कौन से थे, ए और ई। ठीक है, देखिए ग्राफ में सी के वर्टेक्स कौन कौन, ई देन ए, ये दोनों हमारे सी से जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों में सबसे कम वेट किसका है, दिख ही रहा है आपको, वो है सी और ए का। तो हम सबसे कम वेट वाले नोड को अगले स्टेप में कंसिडर करेंगे, वो रहेगा हमारा सी ए, या आप उसे बोलें ए सी। तो ये हमें 5th स्टेप में हमारा मिल गया मिनिमम स्पैनिंग ट्री। क्या क्या, 4 बी से डी, 1 डी से ई, 2 डी से सी, और 3 सी से ए। मिनिमम स्पैनिंग ट्री विद नो साइकिल, कोई साइकिल क्रिएट नहीं हुआ और सारे नोड्स भी विजिट हो गए। हमारे ग्राफ का कोई भी ऐसा नोड नहीं बचा जो हमने इसमें विजिट नहीं करा हो। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, 4 + 2 + 1 + 3 = ये भी आपका 10 आया। तो इस तरह से हमारे क्रुस्कल्स और प्रिम्स एल्गोरिदम यहाँ पर ख़त्म हुए। थैंक यू।